जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल कानून की शुरुआत में। दोस्तों, जैसे कि पैतृक संपत्ति होती है। पैतृक संपत्ति होती क्या है ना। पैतृक संपत्ति वो होती है जो दादा परदादा द्वारा दी जाती है। ठीक है, यानी कि हम बात करेंगे आज कि पैतृक संपत्ति और संपत्ति विवाद। ठीक है, पैतृक संपत्ति और संपत्ति विवाद भारत में बहुत आम मुद्दे हैं। कई परिवारों में इन मुद्दों को लेकर तनाव, झगड़े होते हैं। पैतृक संपत्ति वह संपत्ति होती है जो किसी व्यक्ति को अपने पूर्वजों से विरासत में मिलती है। ठीक है, इसमें जमीन पैतृक संपत्ति है क्या, चलिए बात करते हैं। पैतृक संपत्ति, ठीक है, पैतृक संपत्ति का परिचय, परिभाषा की बात करें जो पूर्वजों से विरासत में मिलती है। प्रकार की बात करें यानी अचल संपत्ति, जमीन मकान, और चल संपत्ति गहने। ठीक, चल संपत्ति क्या हो गई, गहने। अब पीढ़ियाँ यानी पीढ़ियों, 4 पीढ़ियों तक मानी जाती है पूर्वजों तक, है ना। अधिकार जन्म के साथ ही होता है। ठीक, इसमें अधिकार जन्म के साथ ही होता है। बेटियों का हक, बराबर का अधिकार होता है। बंटवारा, सभी वारसों में बराबर बंटवारा होगा। विवाद की बात करें तो अक्सर परिवारों में झगड़े के कारण, विवाद इसमें परिवारों में झगड़े के कारण। ठीक है, कानूनी प्रावधान क्या, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, किसका अधिकार होता है, तो पैतृक संपत्ति में सभी वारिसों का बराबर अधिकार होता है। इसमें बेटे और बेटियों दोनों शामिल होते हैं। पहले केवल बेटों को ही पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलता था, लेकिन अब कानून में बदलाव के बाद बेटियों को भी बराबर का अधिकार मिलता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें। पैतृक संपत्ति में हिस्से का अधिकार जन्म के साथ ही माना जाता है। ठीक, अगर पैतृक संपत्ति का बंटवारा होता है, उसे बेचा जाता है, तो बेटियों को भी बराबर का हिस्सा मिलेगा। यह अधिकार 4 पीढ़ियों तक मान्य होता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी कमाई से संपत्ति खरीदता है तो वह पैतृक संपत्ति नहीं मानी जाएगी। क्या नए नियम आपका अधिकार छीन लेंगे, चलिए बात करते हैं। कई लोगों को डर है कि पैतृक संपत्ति के नए नियम हैं उनके अधिकार छीन लेंगे, लेकिन यह सच नहीं है। नियमों का उद्देश्य सभी वारिसों के अधिकारों को सुरक्षित करना है, ना कि किसी का अधिकार छीनना है। असल में नए नियम क्या हैं, महिलाओं और बेटियों के अधिकारों को मजबूत करते हैं, सभी वारिसों के बीच समानता सुनिश्चित करते हैं, पैतृक संपत्ति के बंटवारे को न्याय संगत बनाते हैं, विवादों को कम करने में मदद करते हैं। इसलिए अगर आप कानूनी वारिस हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। नए नियम आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे। पैतृक संपत्ति में हिस्सा न मिलने पर क्या करें। अगर आपको पैतृक संपत्ति पर हिस्सा नहीं मिल रहा है तो आप कानूनी कदम उठा सकते हैं। कानूनी कदम जैसे कि कानून नोटिस भेजें। ठीक, अपने अधिकार के लिए एक कानून नोटिस भेज सकते हैं। सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं। अपना दावा पेश करते हुए कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं। ठीक, रोक लगाने की मांग करें। कोर्ट से संपत्ति बेचने पर रोक लगाने की मांग कर सकते हैं। ठीक है, खरीददार को केस में शामिल करें। जो ज़मीन यानी कि जो ज़मीन खरीद रहा हो उसको भी उस केस में शामिल करें। ठीक है, पार्टी बनाकर अपने हिस्से का दावा कर सकते हैं। ये रही कानूनी प्रक्रिया। ठीक है, जटिल हो सकती है लेकिन आपको पूरा समाधान हो जाएगा। अब संपत्ति विवाद का समाधान कैसे होगा। ठीक है, संपत्ति विवाद का समाधान, बातचीत करें। सबसे पहले शांतिपूर्वक बातचीत करके समाधान निकालने की कोशिश करें। मध्यस्थता का सहारा लें। किसी निष्पक्ष व्यक्ति की मदद से विवाद सुलझाने की कोशिश करें। कानून सलाह लें और एक अच्छे संपत्ति वकील से सलाह लें जो आपका निवारण